हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो आप देख रहे हैं ये है मेरा स्टोर रूम, जो कि किचन से लगा हुआ है और जिसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है। इस समय बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। दिवाली की सफाई करनी थी। इस चक्कर में क्या हो रहा था कि जितनी भी चीज़ें आ रही थी सारी स्टोर रूम में डंप कर दे रहे थे हम लोग, क्योंकि हमें पता था कि आगे चल के सफाई करनी है। इस चक्कर में ये और भी ज़्यादा गंदा हो गया। तो आज मैं इसकी सफाई करने चल रही हूँ। मैं सफाई का जो क्लिप है वो तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, लेकिन आपको सफाई के बाद का व्यू ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने इसे साफ़ कैसे किया, क्योंकि घर में छोटे बच्चे हैं दो और सीनियर सिटीजन हैं दो, और लंच वगैरह भी मुझे खुद ही बनाना पड़ता है। तो इतना टाइम नहीं मिलता कि साथ के साथ सारे काम कर सकूं। मैं सफाई करते वक्त रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन उसके बाद का जो लुक आया उसे मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये ब्लॉग दिवाली के पहले आने वाला था, लेकिन मैंने रिकॉर्ड करके रखा था, बस मैं एडिट नहीं कर पाई, इसलिए ये ब्लॉग दिवाली के बाद जा रहा है। दिवाली सेलिब्रेशन का ब्लॉग ऑलरेडी मैंने पोस्ट कर दिया है, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ एडिट करने को था नहीं, तो मैंने फटाफट उसको पोस्ट कर दिया। लेकिन ये वाला ब्लॉग मैं नहीं कर पाई। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि घर में दो बच्चे हैं, दो सीनियर सिटीजन हैं और घर के भी सारे काम रहते हैं, तो खुद ही एडिट करना, खुद ही पोस्ट करना, खुद ही रिकॉर्ड करना, उसके बाद घर के काम, तो इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता कि मैं सब फटाफट कर सकूं। तो इसलिए थोड़ा सा ब्रेक आ गया था। लेकिन मैं दिवाली के बाद इस ब्लॉग को एडिट करके पोस्ट कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। आज मैं सफाई कर रही हूँ, इसलिए खाने में भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ। खाने में मैं सिंपल से खिचड़ी बना रही हूँ, नॉर्मल हल्का सा तड़का लगाकर, और एक ही बार में मैं उसे पकने के लिए डाल दूँगी। साथ के साथ बाद में कोई छौंक वगैरह नहीं लगाऊंगी। मैंने यहाँ सफाई में थोड़ा सा ब्रेक लिया है और लंच बनाने आ गई हूँ, क्योंकि घर में मैं ही हूँ जो कुछ कर सकता है। बाकी दो बच्चे हैं, दो सीनियर सिटीजन हैं, वो तो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए मुझे ही सब कुछ करना है। तो अभी सफाई का ब्रेक लेकर मैं लंच बनाने आ गई हूँ। और यहाँ लंच में मैं बना रही हूँ सिंपल सी खिचड़ी, जिसमें 3-4 टमाटर डालूँगी, लहसुन प्याज हरी मिर्च का तड़का लगाकर, दाल चावल डालकर, नमक हल्दी डालकर मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। बहुत ही सिंपल होती है, लेकिन खाने में टेस्टी होती है। और यहाँ पर मेरे एक्सप्रेशन पर मत जाइएगा, क्योंकि मैं रात भर सोई नहीं हूँ, क्योंकि मेरी छोटी सी बेटी है, वो मुझे सोने नहीं दी। रात में वो जगती है, तो उसके चक्कर में रात में जगी और सुबह से मैं सफाई में लगी हूँ, इसलिए मेरा मुँह कुछ इस तरह से दिख रहा है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, थोड़ा सा लहसुन अदरक हरी मिर्च और प्याज को बारीक बारीक काट कर उसे तड़का दे देती हूँ जीरा डालकर। उसके बाद मैं इसमें टमाटर डालकर, नमक डालकर उसे थोड़ा कुक करती हूँ, और फिर दाल चावल को धुलकर उसमें डाल देती हूँ, और जितना हमने दाल चावल लिया है उसका 4 गुना पानी डाल देती हूँ, और सीटी लगाकर 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देती हूँ। इससे ज़्यादा मैं खिचड़ी के लिए कुछ नहीं करती जब मैं बिजी रहती हूँ। और यहाँ पर मैंने अपनी छोटी बेटी को नहला धुला कर रेडी कर दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन इसके सर पर कुछ नहीं टिकता। ये तो बड़ी बेटी का हेयर बैंड है, लेकिन अगर इसके सर पर रबर लगा दूँ वो भी नहीं टिकती। इसके बाद मैं इसे थोड़ा सा खाना खिलाऊंगी, और बाकी सबका खाना निकालने के बाद सफाई कंप्लीट करूंगी। उसके बाद मैं नहा लूँगी। हाय गाइस, जैसा कि आपने पहले वाली क्लिप में देखा कि मैं किचन की सफाई कर रही हूँ, तो अभी मेरे किचन की सफाई हो चुकी है। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ किचन अपना कैसे साफ़ किया, कैसे ऑर्गेनाइज़ किया। चलिए, अभी मैं जस्ट नहा के आई हूँ, तो मैंने सोचा कि अभी जैसे कुछ कुकिंग वगैरह करने लगूँगी तो थोड़ा तो किचन बिखर ही जाता है, फिर उसको समेटो और फिर से वीडियो बनाओ। मैंने सोचा अभी वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि शाम होने वाली है, तो शाम की चाय वगैरह बनाऊँगी, इसलिए मैंने सोचा पहले वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ। तो चलिए दिखा देती हूँ आपको। ये है किचन का मेरे आउटलुक। इधर में ये दरवाज़ा है सामने जो दिख रहा है, यहाँ से ऐसे अंदर आते हैं। इधर ऊपर एक कैबिनेट है, इधर एक खिड़की है, उसके ऊपर एग्जॉस्ट लगा हुआ है। चिमनी वगैरह हमने नहीं लगवाई है। इधर गैस है। इधर छोटी मोटी जो कुकिंग की चीज़ें हैं जो तुरंत के तुरंत ज़रूरत लगती वो है। नीचे 1-2 कैबिनेट्स हैं, और उधर थोड़ा सा ऐसे जाते ही इधर छोटा सा स्टोर रूम है, जिसकी सफाई मैंने आपको दिखाई थी। ये देखिए, इस पे भी एक स्लैब दिया हुआ है, जिस पे हमने एक पॉइंट लगा दिया है इलेक्ट्रिक का, तो जिससे हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं चलते हैं, जैसे कि माइक्रोवेव हो गया, टोस्टर हो गया और ग्रिलर हो गया,
मिक्सर ग्राइंडर हो गया, ये सारी चीज़ें एक ही प्लग से चल जाती हैं। इसमें 3 पॉइंट्स हैं और ये मैंने साफ़ कर दिया। यहाँ पर एक बर्तन रखने वाली रैक आता है, वो नहीं है, उसे मैंने अभी धुलने के लिए रखा है। ये सिंक के नीचे वाला एरिया है, यहाँ छोटू सा डस्टबिन है, झाड़ू है और छोटे मोटे सफाई करने वाले सामान है। बाकी सारे ख़त्म हो गए हैं, भरने हैं। ये किचन का ओवर लुक तो दिखा दिया, लेकिन जो किचन के नीचे वाली जो साइड है उसमें हमने ड्रॉर्स लगाए हैं बर्तन वगैरह रखने के लिए। तो सबसे ऊपर कटलरी का सेक्शन है, नीचे थोड़े बड़े बर्तन रखे हैं हमने, और साइड वाले ड्रॉर्स में सबसे ऊपर हमने कप, सॉसर, टम्बलर, ये सारी चीज़ें रखी हैं जो कि ड्रिंकिंग से रिलेटेड है। उसके बाद थाली, प्लेट, कटोरी, रेगुलर की चीज़ें, बाकी सामान हमारा रैक में रहता है। और यहाँ पर एक कबर्ड दिया गया है जिसमें मैं दाल और चावल रखती हूँ, और 1-2 छोटे मोटे सामान और भी रहते हैं जो कि अभी नहीं है, उनके डिब्बे धुलने के लिए डाला है इसलिए। और ये है ऊपर वाला कैबिनेट जिसमें मैं ज़्यादातर अपने ज़रूरी सामान रखती हूँ, मसाले वगैरह जो कि रेगुलर के यूज़ होता है। तो सबसे पहले कैबिनेट में ऊपर की जो शेल्फ़ है उसमें हमने स्नैक्स रखे हैं, जितने भी चीज़ें हैं सारे स्नैक्स हैं। और नीचे की शेल्फ़ में एक साइड मैंने चीनी, चाय पत्ती, कॉफ़ी, इलायची, सौंफ, सारी चीज़ें जो चाय में लगती हैं वो है, और दूसरी साइड नमक और जीरे का डब्बा है जो कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंट यूज़ होता है, इसलिए ये सबसे पहले कैबिनेट में है। और ये है दूसरा कैबिनेट। ऊपर सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कभी कभार यूज़ होती हैं, जैसे कि सॉस, विनेगर, ऑरिगेनो, सेव पाउडर और विनेगर, वो जो सिरका खाते हैं जामुन वाला, वो वाला, सेवई, पोहे, ये सारी चीज़ें ब्रेकफास्ट वाले आइटम। और ये है नीचे का सेक्शन जिसमें हमने मसाले रखे हैं। ये जो छोटे डिब्बे हैं इसमें पाउडर मसाले हैं, और इसके पीछे जो बड़े डिब्बे हैं इसमें साबुत मसाले हैं, जैसे कि साबुत धनिया, साबुत राई और तिल वगैरह वगैरह। ये जैसे देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। ये जो आपको जार दिख रहे हैं ये मैंने परचेज़ नहीं किए हैं, ये कॉफ़ी के जार हैं पीछे वाले, जिसे मैंने उसके लेबल को हटा दिया, बढ़िया से साफ़ कर दिया, और ये दिखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। और जो सामने वाले जार दिख रहे हैं ये सारे जैम के जार हैं। एक जैम आता है जो मेरे हस्बैंड मंगाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उस जैम की शीशियाँ हैं जिसे मैंने उनके लेबल को निकाल कर साफ़ कर लिया है। ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। मैं इसी तरह से जितने भी कांच के जार आते हैं यूज़ कर लेती हूँ। मैंने पहले भी ब्लॉग में बताया हुआ है कि मैं किसी भी जार को फेंकती नहीं हूँ, उन्हें अच्छे से रीयूज़ करती हूँ। और देखने में भी देखिए आप कितने अच्छे लग रहे हैं, सिमिलर टाइप के ढक्कन हैं ऐसे ही, तो मैं इसी तरह से रीयूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पर है स्टोर रूम के ऊपर एक शेल्फ मैंने डलवाई है, ये भी आप देख सकते हैं। इसमें मैंने थोड़े से ग्रोसरी के सामान हैं, जैसे कि राजमा, चावल, सूजी, मैदा, बेसन, वो जो साबुत मूंग, काबुली चने, ये सारी चीज़ें। और ये भी सारे कॉफ़ी के डब्बे हैं, साफ़ करके उनके लेबल को हटाकर यूज़ में ले लिया है। और नीचे जो शेल्फ़ है उसके नीचे ये एक झोला है, 2 झोला है, जिसमें कि डिब्बे हैं जो मैंने साफ़ करके रखे हैं। कभी कभार जब ज़रूरत लगती है तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। और ये पॉली बैग में जो भी कपड़े दिख रहे हैं इसे हमारी जो दीदी आती हैं उनको देना है सफाई करने के लिए। और पीछे थोड़े बर्तन हैं, जो बड़े बर्तन हैं वो रखे हैं। उसके बाद ये दूसरा शेल्फ का दूसरे साइड का है, जहाँ पर थोड़ी सी जगह खाली है, वहाँ मैं आटे का ड्रम रखती हूँ। और ये 2 कर्टन्स हैं जिसमें मैंने एक्स्ट्रा सामान रखे हैं जो कि 1-2 साल में एक बार यूज़ होता है, वो वैसे वाले सामान हैं। उसके ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर भी थोड़े बहुत सामान हैं, जैसे कि ऑयल का डिब्बा है, झोला है, और एक कर्टन में है जिसमें कि चाकू वगैरह एक्स्ट्रा हैं। उसके ऊपर थर्मस है। और यहाँ पर एक बैग दिख रहा होगा बगल में आपको, जिसमें कि ग्रॉसरी के जितने भी एक्स्ट्रा सामान आते हैं वो सारी चीज़ें हैं। और उसके बगल में आपको एक सब्ज़ी वगैरह रखने के लिए आता है, वो है जिसमें आलू, प्याज, लहसुन रखा है हमने। और यहाँ पर आटा है और उसके नीचे एक बाल्टी है, इसमें भी थोड़े बहुत ऐसे सामान हैं जो कि साल में एक बार यूज़ होता है। और ये शेल्फ़ है जिसकी एक साइड मैंने न्यूट्री चॉइस बिस्किट स्टोर कर दिया है। उसके बाद ऑयल है,
मिक्सर ग्राइंडर जार के सारे जार हैं। और ये टिफ़िन दिख रही है जो आपको, ये यहाँ से मैं अभी हटाऊँगी, इसके लिए एक डेडिकेटेड प्लेस है तो अभी है यहाँ पर। उसके बाद ग्रिलर है, उसके बाद माइक्रोवेव है। तो इस तरह से कुछ दिख रहा है हमारा स्टोर रूम, जो कि काफ़ी मतलब अभी देखने में काफ़ी ज़्यादा क्लीन और काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस दिख रहा है। अभी भी कुछ चीज़ें आप इसमें आराम से रख सकते हो, इसके पहले तो एकदम कबाड़ा ही दिख रहा था। और जो मैंने जार कॉफ़ी के बनाए हैं धुल धुल के, उनमें सामान रखने में जो मज़ा है वो किसी और में नहीं है। कितने सुंदर लगते हैं इनमें सामान रखने पर। और ये है घी के डब्बे, जिसके मैंने लेबल निकाले हैं एक दो के, लेकिन इसके लेबल निकालने से जो इसका गोंद होता है वो चिपकता रहता है, इसलिए मैंने कई सारे के निकाले हैं, कई सारे के नहीं निकाले हैं। बाकी इस साइड मैंने थोड़े बहुत मसाले रखे हैं, जो खड़े मसाले आते हैं वो। और बाकी उसके आगे आप देख सकते हैं 2-3 डब्बे में, एक में बादाम है, अखरोट है, काजू है, उसके पीछे किशमिश है, पिस्ता है, ये सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं उसी शेल्फ की दूसरी साइड पर। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है, कल मैंने घर की किचन की सफाई की। किचन की सफाई तो ठीक है, कल की थी, बाकी आज सुबह थोड़ा लेट से उठी, इसलिए बाकी जगहों की सफाई नहीं हुई। सफाई तो मैंने सोचा सफाई की क्या होता है ना, मैं सुबह सुबह कर लेती हूँ, उसके बाद नहा वहा के फ्रेश हो जाती हूँ, बाद में मैं सफाई नहीं करती हूँ नहाने के बाद। या फिर ऐसा भी नहीं होता कि नहाना बाद में होता है, तो मैं सफाई करके ही नहाती हूँ। मैं लेट उससे उठी तो मैंने कहा छोड़ो पहले नहा लेती हूँ, सफाई बाद में करूँगी। मैं सफाई नहीं हुई है, 1-2 जगह बाकी है, बाकी तो सफाई हो चुकी है, तो उसको मैं कल करूँगी। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। ये भगोना जो है थोड़ा बड़ा है, मैं जानती हूँ एक आदमी के लिए बहुत बड़ा भगोना है, लेकिन क्या ना इसमें मैंने दूध उबाला था तो मैंने सोचा गंदा है ही, तो मैं इसमें कुकर की सीटी है बज रही है, जिसने हमें डिस्टर्ब किया बात करने में। मैं शूटिंग कर रही हूँ अपने यूट्यूब चैनल के लिए रेसिपी, जो मेरे रेसिपी वाला चैनल है उसके लिए, तो साथ के साथ दोनों काम चल रहा है। मैंने सोचा चाय बना लूँ, साथ साथ पीती रहूँगी और ये सारी भी चीज़ें होती रहेंगी। और एक अपडेट, यहाँ तो ये सब चल रहा है मेरा काम। ये कौन है? ये मेरी छोटी बेटी है, जिनको डस्टबिन से कुछ ज़्यादा ही लगाव है। उसकी पॉली बैग निकाल कर ये चाह रहे हैं कि ये ले ले। गुड लो, गुड लो, बदमाशी बदमाशी हो रही है। नो नो, थोड़ा थोड़ा अभी चलने लगी है। हाँ, ये कौन आ गया? ये कौन आ गया भाई? फोन देखने में इनको भी बड़ा मजा आता है। हाँ, आपको चाहिए फोन? नो 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 नो, जान लिए नो का मतलब नो 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 नो। मैडम को मैं थोड़ा सा किचन में व्यस्त हुई, थोड़ा काम था, इधर आ गई। और ये है आटे का डब्बा, जिसमें मैं थोड़ा सूखा आटा रखती हूँ रोटी बनाने के लिए। इसे इन मैडम ने फैला दिया है। ये क्या किया तुमने? हाँ, क्या किया? ओए, ये क्या किया? देखिए बदमाशी, देखिए इसकी। नो, कपड़े भी गंदे कर लिए। अब चलो मैं इनका भी अलग से काम बढ़ा। क्या करते हैं बच्चे।